गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज ट्रिग्नोमेट्री। प्लस वन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको 3.5 मार्क्स की भी प्रॉब्लम आती है, प्लस 5 मार्क्स की भी प्रॉब्लम आती है, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सारे का सारा जो भी आपने प्लस वन या प्लस टू में स्टडी करना है वहां पे भी इस चैप्टर का बार बार यूज होने वाला है। तो बहुत ध्यान से आपने इसके कंसेप्ट्स को समझना है, उसको अप्लाई करना है। मैं वन बाय वन जिस सीक्वेंस में इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करता चला जाऊंगा, उसी सीक्वेंस में आपने जो है उसको समझने की कोशिश करनी है। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पहली एक्सरसाइज के लिए, जो कि कंसेप्ट है एंगल का। अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो काफी लोअर क्लासेस से आप ड्राइंग में और मैथमेटिक्स में इनका यूज करते हुए रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। आपने बड़ी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो वो इस तरह से आप 90 डिग्री से AOB मान लीजिए, ये एक राइट एंगल है। बट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री में हम हमेशा एंगल्स को पॉजिटिव लेकर ही बात करते थे और 0 से 360 डिग्री तक की बात करते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम थोड़ा सा जो एंगल्स की स्टडी है उसको डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं। यहां हम रोटेशन को देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि एंगल को हमने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए मैं सिंपल सा एक तरीका लेता हूं। सपोज करिए ये कोई रे है OX, ये इसका फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कर दिया गया तो ये घूमकर, मान लो ये OX घूमकर यहां चला गया OP पे, तो ये रोटेशन हुई इस साइड को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। रोटेशन हुई है यहां पे OX की OP पे, इसको यहां से उठाया और यहां पे घुमा दिया। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है, इसकी नॉलेज देता है हमें एंगल। कौन देता है हमें? एंगल। और अगर ये रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव उसको मानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम उसको पॉजिटिव रोटेशन मानेंगे, पॉजिटिव साइन उस एंगल के लिए यूज करेंगे। मतलब अगर मुझे लिखा गया है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, then you will take theta as 30 डिग्री। बट अगर रोटेशन जो है दैट इज क्लॉकवाइज, तो आप इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इन दैट केस अगर मुझे लिखा है मान लीजिए 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो थीटा विल बी -60 डिग्री। हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं। तो ये सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है कि हम रोटेशन को देखकर साइन डिसाइड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज के लिए वो नेगेटिव होगा। ठीक है। अब बात आती है एंगल को मेजर करने के सिस्टम्स की, मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात आती है। मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात आती है। तो इसके लिए हमारे पास जो सिस्टम आप लोअर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं, उस सिस्टम में हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम।
इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में वन राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज, 1 डिग्री इज ऑफ 60 मिनट्स। मतलब एक राइट एंगल में 90 डिग्री है और एक डिग्री में 60 मिनट्स है, उसे छोटी यूनिट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसको आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वहां पे ये हमने एक और डिग्री को उससे छोटे यूनिट में भी डिवाइड कर लिया है, उससे छोटे यूनिट को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इनका यूज अगर आप देखें तो आप बहुत सी जगह इसका यूज करते भी हैं। जैसे अगर हमें किसी जगह का लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड लिखना होता है, सोशल स्टडीज में आप यूज करते हैं। मान लीजिए किसी जगह का इस तरीके से 39 डिग्री 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स इस तरह से लिखा होता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो वो जो डिग्री है, मिनट और सेकंड है, वो एंगल को डिफाइन कर रहे हैं वहां 39 डिग्री पे 2 मिनट पे और 30 सेकंड के एंगल पे वहां पे बात हो रही है। तो इसलिए इनको टाइम वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, मिनट सेकंड, ये एंगल वाले मिनट सेकंड की बात हो रही है। एंगल्स में one right angle is of 90 degree, 1 degree is of 60 minutes, 1 minute is of 60 seconds. Now एक सिस्टम और है जिसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम में भी एंगल को डिफाइन किया जाता है। मान लो ये एक सर्कल है, यहीं से इसकी एक नई यूनिट भी मैं निकालने वाला हूं, ठीक है, जिसमें ये कोई आर्क है जिसकी लेंथ है L। एक आर्क ली हमने सर्कल की जिसकी लेंथ L है और R उस सर्कल का जो है वो रेडियस है। तब ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा, दिस एंगल विल बी L अपॉन R रेडियंस। सर्कुलर मेजर इसका होगा थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R रेडियन। तो व्हेन L इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, तो थीटा विल बी 1 रेडियन। तो यहां से हमारे पास 1 रेडियन की डेफिनेशन आ जाएगी कि 1 रेडियन कितना एंगल होगा। 1 रेडियन वो एंगल होगा जब हमारे पास एक यूनिट सर्कल में, हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, एक सर्कल हो जिसका रेडियस भी 1 हो और आर्क ऐसी हो जिसका लेंथ 1 हो, तब वो जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही होगी वो एंगल 1 रेडियन है। ये भी इसको डिफाइन करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। या एल आर के यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप, L1 हो जाए R1 हो जाए तो थीटा 1 रेडियन। इतना ही भी आपके लिए काफी है। इतना ही आप समझिए कि हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में एक तो ये रिलेशन बहुत जरूरी है, ये रिलेशन थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, पर ध्यान रखना ये लगता सिर्फ सर्कुलर सिस्टम में है। आप डायरेक्टली इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R नहीं लगा सकते, ये सिर्फ लगेगा सर्कुलर सिस्टम में। थीटा बराबर है किसके, L अपॉन R। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या है वो बहुत जरूरी है, उसी के ऊपर सारी जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तो आज हम एंगल को मेजर करने के अलग अलग तरीके सीख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला सिस्टम देखा 1 राइट एंगल 90 डिग्री वाला, जिसको आप जानते थे। दूसरा हमने देखा एक सर्कल से हमने एंगल को डिफाइन किया कि सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस थीटा दे देता है, इसमें रेडियंस में। अब रेडियन और डिग्री का रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और रेडियन ही एंगल की एसआई यूनिट है। ये जो रेडियन है यही एंगल को मेजर करने की एसआई यूनिट है। फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे। फिजिक्स में जब आप एसआई यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो वहां आप देखते हैं कि प्लेन एंगल की जो हमारे पास यूनिट होती है उसको मेजर करने की, दैट इज रेडियन। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन इज पाई रेडियन is equal to 180 डिग्री।
ये हमारे पास इनका रिलेशन रहता है। तो अब इसी पे बेस्ड हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को, और आज देखते हैं कि 3.1 की प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इनमें आपको एंगल को डिग्रीज में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला है थीटा दिया है 25 डिग्रीज के रेडियन बनाने हैं। सो वी नो इस रिलेशन का यूज करेंगे 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180। सो कितने पूछे हैं, 25 डिग्रीज, पाई अपॉन 180 इंटू 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट लिया, 5 5 जा 36, इट इज 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। रेडियंस वाले में पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, उसमें आप पाई को एज इट इज रहने देंगे रेडियन में। उसी तरह से अगली प्रॉब्लम है हमारे पास, सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहां पे आप जानते हैं माइनस साइन यहां पे क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पे अब देखिए, पहले मैं इसको डिग्रीज ही बना लेता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -47 हाफ डिग्री। क्यों, क्योंकि 30 सेकंड मींस हाफ डिग्री, 30 मिनट मींस हाफ डिग्री, क्योंकि 60 मिनट का क्या था, 1 डिग्री। तो 30 मिनट का कितना होगा, हाफ डिग्री होगा ना, इसका हाफ। ओके, इसको इस तरह से लिख दिया -47 1/2। ये कितना हो गया, -95/2 डिग्री। अब इसको उसी रिलेशन से हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर देता हूं, -95/2 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 95/2, माइनस साइन के साथ इसको कट कर लेते हैं। 5 से कट किया 90, 5 से कट किया 3 6, ओके। So it is -19 pi/72 रेडियंस। इस रिलेशन को यूज किया, डिग्री से रेडियन में π/180 इंटू जितना डिग्री मेजर है, π/180 इंटू डिग्री मेजर है, माइनस साइन भी था, उसके साथ कर दिया। उसी तरह से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री। इसको भी कन्वर्ट डायरेक्टली कर देता हूं, क्या होगा भाई, पाई अपॉन 180 इंटू 240। आपने पूरा लिखना है, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखने को बताया कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू π/180, तब इतना। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए इसको कर रहा हूँ डायरेक्टली, 0 से 0 गया, कट कर देते हैं, 3 8 जा 3 6 जा 2 4 जा, 4 π/3 रेडियन। लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आपने करना है 520 डिग्री, बहुत आसान है, दैट इज होमवर्क फॉर यू। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी बात है सीखने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 उससे उल्टा है। अब हमें रेडियन से डिग्री में जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 11/16 रेडियंस दिए, इनके मुझे डिग्रीज बनाने होंगे। तो रिलेशन जैसे कि मैं आपसे पहले बता चुका हूं,
रिलेशन तो वहीं से चलेगा जो हमने स्टडी किया। अब यहाँ पे रेडियन को कन्वर्ट करने हैं तो बात पाई रेडियन से शुरू होगी। पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, सीधा चलते हैं लास्ट में डिग्री करते हैं। नाउ 11/16 रेडियन विल बी 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, 11/16। 11 से कट कर दिया 2, 2 से कट कर दिया 90। ठीक है, इट इज 630/16। ठीक है, अभी और कट कर सकते हैं, और काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा 315/8। ठीक है, 2 से काट लिया इसको। ठीक है, नाउ अब फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है इसको। बुक्स में इससे अगला स्टेप डायरेक्टली कर दिया जाता है और स्टूडेंट ये घबराता है कि वो कैसे किया हुआ है, क्या किया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता दूंगा। जब कभी भी आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं और वहां पे फ्रैक्शन बन जा रही है, आप क्या कर रहे हो, रेडियन से डिग्री में जा रहे हो और वहां क्या बन रही है, वहां अगर फ्रैक्शन बन रही है तब हमने क्या करना है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब इसको रफ वर्क में डिवाइड करना तरीका बता। ठीक है, 8 these are 24, बच गए 7 75, 8 9 72, बच गए 3। और फिर इसको लिख लो इस फॉर्म में, क्यू आर बाय डी, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट कितना है 39, कैरीज 3/8 डिग्री। ठीक है जी, ये भी डिग्री आ गए थे। ठीक है, अब ये जो फिर फ्रैक्शन आया है इसको इससे छोटे यूनिट्स में लेके जाना है। ये इसको ऐसे रहने दिया 39 डिग्री और इनको अलग से कर लेना है 3/8 इंटू 60 मिनट्स। जो फ्रैक्शन बची क्यू आर बाय डी में, इस आर बाय डी को और छोटे यूनिट्स में है, तो ये कितना हो गया, इसको काट लिया 4 2 जा 4, इट इज 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। इसको फिर डिवाइड कर लो क्योंकि फिर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के लिए क्यू आर बाय डी, क्यू आर बाय डी में कर लेते हैं 45 को 2 से किया, 45 को 2 से डिवाइड करो तो 22, 44 बच गया। सो आई कैन राइट 22 कैरीज 1/2। ओके, और अब इस 1/2 के और छोटे यूनिट बना, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 इनटू 60 सेकंड्स, 2 से काट दिया 30, सो इट इज 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो वही रिलेशन चला, पाई रेडियन 180 डिग्री है, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई हो गया, 11/16 ये हो गया। इसको सॉल्व कर गया 315/8। अब मैंने आपको बोला फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, डिग्री 315/8 आई, डिवाइड करके क्यू आर बाय डी फॉर्म में लिखा, 39 कैरीज 3/8 डिग्री आ गया, डिवाइड किया। अब 39 3/8 डिग्री आ गया, तो अब ये जो 3/8 था इसका और छोटा यूनिट बना देना है। तो डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट। मैंने बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसको इंटू 60 करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ फ्रैक्शन वाले को, दूसरे को डिग्री में रख दिया। वो फिर फ्रैक्शन में आया, फिर क्यू आर बाय डी में लिखा, क्यू आर बाय डी के बाद ये जो फ्रैक्शन बची आर बाय डी की, इसको और छोटे यूनिट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आर बाय डी, जब क्यू आर बाय डी फॉर्म में लिखोगे तो जो आर बाय डी होगा उसके और छोटे यूनिट्स बना लेने हैं, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। जैसे यहाँ पे ये आर बाय डी था, इसके छोटे यूनिट्स बना दिए। कहीं भी फ्रैक्शन आई, पहले क्यू आर बाय डी बनाया, आर बाय डी के छोटे यूनिट्स, फिर फ्रैक्शन आई,
क्यू आर बाई डी बनाया तो उस आर बाई डी के छोटे यूनिट्स। ये तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में -4 रेडियंस के जो है वो हमें डिग्रीज बनाने हैं। फिर दोबारा वही रिलेशन, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 radian 180 upon pi, so -4 will be 180 upon pi into -4, minus sign लगा लिया, 180 by 22 by 7 into 4 2 11। तो ये हुआ हमारे पास -18 1260 into 2 by 11, ये हो गया माइनस जीरो 2520 by 11 डिग्री। अब इससे आगे मैंने जैसा कि आपको बताया है कि क्यू आर बाय डी फॉर्म में लिखना हो, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2520 को 11 से, इसको डिवाइड किया 11 2 22 बचे 3 32, 11 2 22 10 0 11 9 99 बचा 1। तो ये बना -229 into 1/11 डिग्री। अब इस 1/11 के मींस 229 डिग्री 1/11 into 60 मिनट्स, तो ये हो गया 60/11। ओके, -229 डिग्री into 60/11 मिनट्स। अब 60/11 करो, 60 को 11 से डिवाइड करो, 11 5 55 बचे 5। ओके, सो Q R by D फाइव 5/11। अब इस 5/11 के और छोटे यूनिट्स बना लो, -229 डिग्री 5 मिनट्स 5/11 into 60 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करके सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली आपके आ जाएंगे। तो ये हमारे पास डिग्री से रेडियन कन्वर्शन का जो है वो तरीका है कि किस तरह आपने जो है वो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टाइप है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। इसी में अगर आगे देखें तो इसी में हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5π/3। थर्ड क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट ही है, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका कि आपको कन्वर्ट करना है 5π/3। तो ये तो कितना हो जाएगा 5 into 180/3, इसे काट दिया 300 डिग्री। आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट फोर्थ पार्ट आप इसका करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको इसका होमवर्क है। अभी इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चीज डिस्कस की है, अभी मैं इसके सेकंड पार्ट में इसी की 4 और प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा।
उनको भी आपने आज अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, थैंक यू।